हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनय स्वागत करता हूं अपने चैनल माय स्टडी टाइम पर। कहते हैं जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है और ठीक यही हो रहा है आज के डेट में इंडिया के दो अलाइज के साथ। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रसिया और श्रीलंका की। रसिया जहां एक तरफ इंटरनेशनल सैंक्शन से परेशान है तो दूसरी ओर श्रीलंका अपने फाइनेंशियल सिचुएशन से। और इसी बीच यह खबर आ रही है कि श्रीलंका ने रसिया के एक प्लेन को सीज कर लिया है। तो चलिए जानते हैं इस खबर को और भी डिटेल में। हुआ यूं कि एरोफ्लोट एयरलाइंस जो कि एक रशियन एयरलाइंस है, उसका एक एयरक्राफ्ट A330-300 मॉस्को के लिए उड़ान भरने ही वाली थी कि उसे कोलंबो के बंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। और इस प्लेन पर लगभग 200 लोग सवार थे। और जैसे ही यह खबर सामने आई, रसिया ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। रसिया के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस इशू को जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया तो रसिया और श्रीलंका के बायलैटरल रिलेशंस भी हर्ट हो सकते हैं। श्रीलंकन अथॉरिटीज़ की माने तो यह कदम उन्होंने कोलंबो के कमर्शियल कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत लिया है, जहां आयरलैंड की एक कंपनी कैलेस्टियल एविएशन ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक्चुअली कैलेस्टियल एविएशन एक आयरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट्स को लीज पर देती है। रसिया में ज़्यादातर जो प्लेन्स हैं वो यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं उनसे लीज पर ली जाती हैं रसिया में, और इसी तरह से रसिया ऑपरेट करता है। उनका खुद का वो लोग प्लेन ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आएगा कि अगर लीज पर लेने से कोई कंपनी केस भी कर सकती है क्या? तो इसका जवाब है नहीं, रीज़न कुछ और है। और जो मेन रीज़न है वो है यूक्रेन और रसिया का जो वॉर है। आपको पता ही है कि रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिए हैं रसिया पर। इसी सैंक्शंस के अंतर्गत ईयू ने सारे यूरोपियन कंपनीज़ को ये ऑर्डर दिया है कि रसिया को जो लीज पर दी हुई एयरक्राफ्ट है उसे वापस ले ले। और कैलेस्टियल एविएशन जो कि आयरलैंड की कंपनी है, इवन आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो उन्हें भी ये ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो कैलेस्टियल एविएशन ने रसिया से अपने प्लेन्स को वापस करने के लिए बोला है। पर रसिया ने कुछ प्लेन्स तो लौटा दिए हैं, पर कुछ प्लेन्स अभी भी लौटाना बाकी हैं। अब यहाँ रसिया के लिए भी एक प्रॉब्लम है कि अगर वो सारे प्लेन्स लौटा देते हैं तो फिर उनके जो लोकल कस्टमर्स हैं, उनके जो पब्लिक हैं, वो कैसे ट्रैवल करेंगे? तो उनके यहाँ भी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। अब यूरोपियन यूनियन ने सारे कंपनीज़ को मार्च तक का टाइम दिया था। इसी बीच व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मार्च में ही एक बिल लाया और इस बिल के तहत उन्होंने रशियन कंपनीज़ को बोला कि जो भी लीज पर लिए हुए एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें सीज कर लो। बाद में रशियन एविएशन रेगुलेटर ने अपने एयरलाइन कंपनीज़ को ये भी वार्निंग दिया कि इन जो भी प्लेन्स लीज पर लिए गए हैं उसे रसिया के बाहर ऑपरेट ना करें, नहीं तो सीज होने के चांसेस रहेंगे। और ठीक यही हुआ है इस केस में भी। मार्च तक एरोफ्लोट ने सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है सस्पेंड कर रखी थी। फिर बाद में इन्होंने श्रीलंका के लिए ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था और नतीजा आप लोग सामने देख सकते हैं। श्रीलंका के लिए आज के डेट में प्रॉब्लम ये है कि वो न तो रसिया को नाखुश करना चाहता है और न ही यूएसए को। अगर यूएसए नाखुश रहेगा तो फिर उसके अलाइज जो कि यूरोपियन यूनियन है और कनाडा, बाकी सारे देश वो नाराज़ हो जाएंगे। तो श्रीलंका के सामने अभी ऐसा सिचुएशन है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। अब ये देखना होगा कि श्रीलंका क्या डिसीजन लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।